और आज हम लोग रुपए लगा के नौकरी ढूंढते हैं। उन्होंने बीच में नौकरी को रिजाइन देकर उनके अंदर एक हुक आई, एक तड़पन आया, एक शक्ति गायत्री माता का, परम पूज्य गुरुदेव का। तो उन दंपतियों ने संकल्प किया, हम 3 साल के लिए इस सलुम्बर के मेवाड़ को हम आज जो पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य जो सभ्यता जो घर घर में हावी हो रही है, आज वो हमारे बीच में तो नहीं है, लेकिन वो इस समय शायद घबराना क्षेत्र में उनका आगमन हुआ है विगत 2 वर्षों से। देखिए कितनी सुख सुविधाओं में रहते हुए और कितनी उन्होंने अभाव भरा संकल्प लिया। उनके जीवन में सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं, विपरीत परिस्थितियां भी आती हैं, लेकिन गुरु की पीड़ा है, माँ गायत्री की पीड़ा है कि युग धर्म निभा रहे हैं। सारे शान शौकत को तिलांजलि देकर बेटियों को शिक्षित कर रहे हैं, बेटियों के अंदर सुसंस्कारों का स्थापना कर रहे हैं, अपनी भारतीय संस्कृति और संस्कारों को घर घर पहुंचा रहे हैं। कौशल्या की तरह, सीता की तरह जो हमारा आत्मीयता होना चाहिए थी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की तरह, पिता पुत्र यानी दशरथ और राम की तरह जो होना चाहिए था, हमारा जो अतीत काल में जो परिवार था, इस तरह से हमारे मानव में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग के अवतरण के संकल्पों को हमारे श्रद्धेय माननीय हेमंत जी भट्ट साहब को हम हृदय से सैल्यूट, और उनकी धर्मपत्नी वंदनीय वनीता दीदी को हृदय से सैल्यूट है, जिन्होंने युग धर्म निभाने के लिए सर्वस्व समर्पण कर दिया। मिशन के लिए घर भी मिशन को सौंप दिया, और इसके संस्थापक हैं। एक इतनी अच्छी टीम है। उसी तरह से इस मेवाड़ की टीम को हम क्या कहें, बहुत कुछ भाव आ रहे हैं, लेकिन एक छोटे से भाव में समेट देना चाहेंगे कि ये कि ग्रस्त सदग्रस्त था और उसके घर में आए दिन पति पत्नी में नोकझोंक हुआ करती थी। परेशान हो गया, जो घर जो स्वर्ग था वो नरक में बदल गया। आए दिन पत्नी कुछ कर्कश भाव में थी, कुछ पत्नी आए दिन अनबन होती रहती थी। तो एक दिन मन में विचार आया, वो संत जो हैं उनके घर जाने से वो समस्या का समाधान कर देते हैं, घर को नरक को स्वर्ग में बदल देते हैं, ऐसे सूत्र दे देते हैं। तो वो जाते हैं और उन सत्संगों का समागम हो रहा है, सब अपना अपना दुख लेके आते हैं, ग्रस्त के दुख लेके आते हैं, वहां से वो सूत्र लेके जाते हैं जिससे उनके परिवार में स्वर्गीय अमन चैन आता है। तो वो जाते हैं दिन के 12 बजे, आम सभा उनकी सत्संग मंडली चल रही है और मई जून का दोपहरी का समय है। और जिस तरह से उनके विचार विमर्श हुआ, उन्होंने नतमस्तक चरणों में प्रणाम किया, हे गुरुदेव, हमारा जीवन जो था ग्रस्त आश्रम नरक बन गया है, और हमने सुना है आपके पास वह सूत्र है जिससे जीवन जो होता है राम कृष्ण की तरह और ऋषियों की तरह उनका ग्रस्त जीवन तपोवन बन जाता है। बोले क्या कहना चाहते हो? बोले हमारी पति पत्नी के अंदर तकरार होती रहती है, क्या करें गुरुदेव? वो गुरुदेव को सारी पीड़ा सुना दी। तो गुरुदेव ने अंतर ध्यान समाधिस्थ हो गए और अपनी अर्धांगिनी को आवाज देते हैं कि दीपक जला लाओ। आदेश दे दिया, दीपक जला लाओ। और 12 बजे दिन के मई जून का समय है। अब आप जानो मई जून में दीपक क्यों जलवा रहे हैं? आज की हमारी पत्नी कहेंगी क्या 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 हो गया तुम्हें? 10 बात सुनाएगी, क्या हो गया तुम्हें, क्या करोगे? जैसे आवाज दिया दीपक जला लाओ, वहां से 1 सेकंड में दीपक जलता हुआ, हे स्वामी आपका आदेश शर्माते, और दीपक जला के रख के चली गई। अब उनको तो समस्या का समाधान हो मिल गया। अब उन्होंने कहा गुरुदेव हम क्या सोच के आए थे, हम तो अपना दुखड़ा लेके आए थे, समस्या का समाधान खोजने आए थे। आपने बताओ दोपहर के 12 बज रहा है, चारों ओर प्रकाश फैला हुआ है, और आप पत्नी का इसमें दीपक से हमारा इसमें क्या संबंध है? तो उन्होंने कहा जिस घर में पति पत्नी के अंदर इस तरह का सामंजस्य होगा, किंतु परंतु असमंजस का शब्द ही नहीं होगा। उन्होंने आदेश दिया, उनकी धर्मपत्नी ने ये भी नहीं पूछा, हे स्वामी दिन के 12 बजे दीपक की क्या जरूरत है, आप क्यों, क्या मूर्ख हो, क्या पागल हो गए हो? लेकिन तुरंत उनके आदेश का पालन किया, दीपक आ गया। और वो जो थे वो संत कबीर थे, जो परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम अवतार के रूप में आए थे। तो हमारा एक कहने का भाव ऐसा है, हमारे यहाँ एक ऐसी शख्सियत है जिसको हम देवदूत कह ले, वहां से ऋषि संसद से, पार्लियामेंट से जो आदेश आता है, और उसी सदग्रस्त की तरह
उनकी धर्मपत्नी की तरह उस आदेश को सिरोधार्य करते हुए, किंतु परंतु असमंजस नहीं, हमारी जो टीम है गायत्री शक्तिपीठ स्वयंवर व्यवस्था समिति, इनको हृदय से सैल्यूट है। हमारे पार्लियामेंट से, ऋषि संसद से, हेमंत जी भट्ट की तरफ वहाँ से जो योजना बन के आती है वो वहाँ से आदेश देते हैं, हमारी व्यवस्था समिति उसको सर माथे लेकर किंतु परंतु असमंजस नहीं और जुट जाती है। चाहे कन्या कौशल शिविर हो, चाहे प्राकृतिक चिकित्सा शिविर हो, चाहे कोई भी कार्य हो, A to Z वहाँ से जैसे ही आया संदेश और हमारी व्यवस्था समिति उस संदेश को हृदय से लेती हुई, बहनों की टीम है, भाइयों की टीम है। हमारे बीच में व्यवस्था प्रभारी माननीय सर्वश्री सुनील जी भाई साहब और हमारे जिला समन्वयक हमारे अशोक ताजावत जी और जिला उप समन्वयक हमारे सर्वश्री हेमराज जी और इस व्यवस्था समिति की अध्यक्षता हमारे सर्वश्री माननीय कांतिलाल जी, जो क्या कहें इनके बारे में हमें पता नहीं चला 16 दिन हुए, 16 महीने हुए कि 16 पल हुए कि 16 घंटे हुए। ये 16 महीनों में पता ही नहीं, इतना प्यार, इतना स्नेह है, अब हमारे पास शब्द ही नहीं है। आज भाई साहब की टीम सलूम्बर मेवाड़ वासियों को हम हृदय से अभिनंदन नमन करते हैं। और फिर कभी योग होगा, कोई प्रारब्ध होगा तो प्रयास यही करेंगे फिर आप लोगों के बीच में। तो हम अपनी छोटी सी भगवान की योजना होती है, कहते हर कोई भी कार्य हो रहा है ऐसे नहीं चल रहा है, भगवान की योजना है। वो कैसी योजना है? गायत्री माता के जो पुजारी थे, एक दिन गायत्री माता से बोले कि मैया कि आप खड़े खड़े थक जाती हैं, क्यों ना आज इस सेवक को अवसर दे दिया जाए। बोले क्या? बोले माता जी ने सोचा इन्होंने सेवा तो खूब की हमारी है, आज तक कभी मांगा ही नहीं, लेकिन आज इसके दिमाग में क्या आया कि माता जी आज मेरी जगह आप ले ले और आपकी जगह मैं ले लूं, कैसा रहेगा? भगवान का विग्रह बोला, चाहे भगवान कृष्ण रहे हो, चाहे गायत्री माता, चाहे भगवान राम, चाहे बालाजी, बोले आज आप खड़े खड़े थक जाते हैं और क्यों ना आज आप विश्राम कर लें और आपकी जगह हम आ जाएं। बोले ठीक है भाई, बातें टालो, भक्त की परखो सच्चा है। बोले ठीक है आ जाओ। तो भगवान की जगह वो भक्त खड़ा हो गया और भक्त की जगह भगवान आ गया। बोले एक शर्त है बेटा, तुमने खूब सेवा की है लेकिन सारी प्लानिंग पहले से है, पूर्व निर्धारित सारी प्लानिंग पहले से ही, आपको कुछ बोलना नहीं है, आपको कुछ भी बोलना नहीं है। बोले ठीक है मंजूर। भगवान चले जाते हैं। अब जैसे ही भगवान चले गए और एक भक्त आते हैं दर्शन करने के लिए, सभी आते हैं दर्शन करने के लिए, और उन्होंने जैसे माता जी के भगवान कृष्ण के चरणों में साष्टांग दंडवत किया और उनके पर्स जो था बटुआ पैसे वाला, बटुआ नीचे गिर जाता है। और उन्होंने कहा कि जो फैक्ट्री हमारी चल रही है, आज दूसरी फैक्ट्री का उद्घाटन होने जा रहा है और वो फैक्ट्री खूब सफल हो, और जब खूब सफल होगी फिर माता जी के चरणों में खूब हम चढ़ाएंगे, आकर के हाल बनवा देंगे। इतना कहने के बाद वो चल जाते हैं, उनकी बटुआ पर्स जो गिर जाती है। इतनी देर में दूसरा भक्त आता है, वो कई दिनों से उनके घर में चूल्हा नहीं जला था, उनके बच्चे भूखों मरने पे थे, और वो आया कि भगवान के पास चलते हैं, भगवान कहीं न कहीं व्यवस्था करेंगे। और जैसे आता है साष्टांग दंडवत किया, हे प्रभु मेरे बच्चे भूखों मरने जा रहे हैं, आज नहीं अगर चूल्हा जला तो बच्चे मर जाएंगे। जैसे नतमस्तक किया और प्रणाम किया, प्रणाम के बाद देखा वो बटुआ है, वो सब पैसे से भरा हुआ बटुआ पे नजर गई, अरे प्रभु आपने खूब सुन ली मेरी पुकार। वो बटुआ को जो था जेब में रख लिया, चल दिया। अब वो भगवान के विग्रह में जो भक्त उन्हें सोचा अरे मैं रोक, लेकिन नहीं, प्रभु जो कह गए थे तुमको कुछ बोलना नहीं है, प्लानिंग मेरी पहले से ही है। अब इतना कहने के बाद तीसरा व्यक्ति आ जाता है, वो नाविक होता है। वो 7 दिन के लिए 7 समुद्र पार जहाज से विदेश यात्रा के लिए जाता है। जाने से पहले भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु मैं जहाज लेके जो विदेश जा रहा हूँ, अमेरिका जा रहा हूँ, ब्रिटेन जा रहा हूँ, और मैं सक्सेस से मेरी नई विवाह हुआ है, मेरी नई पत्नी है घर में, मेरा इंतजार कर रही है, और मैं अच्छे सक्सेस से आ जाऊँ, प्रभु ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखना। ऐसे जैसे उन्होंने कहा, इतनी देर में जो पहले वाला जो उद्योगपति था जिसका बटुआ गिर गया था, वो पुलिस वालों को लेकर आ जाता है। कहते प्रभु हे पुलिस दरोगा जिसे कहता है, मेरे जाने के बाद यही आया है, मेरा बटुआ इसी के पास है।
अब उनको क्या कहा, अब मैं तो नहीं चुप रहूंगा, ये तो निर्दोष है, मैं तो बोलूंगा कि नहीं नहीं ठहरो ठहरो ठहरो, बटुआ इन्होंने नहीं चोरी किया, बटुआ जिसने चोरी किया वो इस कॉलोनी का, चलो मेरे साथ मैं बताता हूँ। अब नाविक को छोड़ दिया। अब वो जैसे बेचारा दुकान से जो लेके आने वाला था, दुकान पे ही पकड़ लिया जा करके, और उसको पुलिस पकड़ लाई, उसको जेल में डाल दिया। किसको? जिसके बच्चे भूखे मार रहे थे। और जिसको जेल होने वाली थी उसको वो लेके जाता है, उसका जहाज डूब जाता है, उसकी पत्नी विधवा हो जाती है, उसके बच्चे भूखों से मर जाते हैं। और जो शाम को भगवान आते हैं वो खुशी खुशी कहते हैं, प्रभु प्रभु आज तो बहुत बड़ी विचित्र घटना थी, मैं सच सच तुमको बताने जा रहा हूँ। पागल, तुमने सारा गुड़ गोबर कर दिया, तुमने बनाया नहीं, तुमने सब बिगाड़ा है। बोले क्या? अरे वो निर्दोष को पकड़ने जा रहे थे। बोले उसने जो फैक्ट्री मालिक था, अनीत की कमाई का पैसा था, उसके तो पाप कम होने जा रहे थे, उसके बटुआ से उसके बच्चे भूखों मरने जा रहे थे, उनको नया जीवन मिल जाता, उसके पाप कम हो जाते। और वो जो उसका जहाज डूबने वाला था, उसकी पत्नी विधवा होने से उसको जो जेल में हो जाता 2-4 दिन, तो उसकी विधवा होने से बच जाती पत्नी, और जहाज तो डूबने वाला था, तुमने उसकी पत्नी को विधवा कर दिया, उनके बच्चों को तुमने भूखों मार दिया, आपने कौन सा काम किया है? तो ये जो भी काम हो रहा है वो सब उसी की कृपा से हो रहा है। कब किसका आपदा न कहाँ पे, हम लोग सोचते हैं अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, भगवान की प्लानिंग पहले से ही है। आप लोगों को बहुत बहुत हृदय से हम सभी अपने माननीय अध्यक्ष साहब से निवेदन करेंगे, 2 शब्द आप भी बोले। और जो भी हमारी इस मन वचन कर्म से भूल चूक होती रहती है, हम सर झुकाकर सभी मेवाड़वासियों से, व्यवस्था समिति से हम निवेदन करेंगे। हो सकता है गलती हुई हो सेवा काल में, तो उसको हमें एक छोटे से भाई समझ के हमारी गलतियों को नजरअंदाज कर देना। यही हमारी शुभकामनाएं आप सबके साथ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजेश जी भाई साहब को। अब हमारे सम्मान की बात तो हमारे आदरणीय वयोवृद्ध खेमराज जी और हमारे ताजाओ जी से निवेदन है, आप राजेश जी को तिलक लगा के हमारा मेवाड़ का जो साफा है, सम्मान का प्रतीक, वो उनको भेंट करें। आदरणीय किरण दीदी आ जाओ। ये किरण दीदी का परिचय मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, आप इनकी सुपुत्री है, सबसे बड़ी बिटिया है। खड़े हो जाओ, आ जाओ आगे आ जाओ। और आप इंग्लिश से MA B.Ed है, बहुत ही वेल क्वालिफाइड है। स्पोक आपका जो क्या बोलते हैं कमांड है स्पीच देने की। दीदी का सम्मान किसी का, कोई बहन को बुला दो, इनमें कोई बहन को बुला दो। सब बीच में बीच में सब लोग बोलो आ जाओ, 2 बजे आ जाओ। बाल संस्कार साल वाली बहनों को बुला दो। वैसा बाल संस्कार वाली बहन भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलिए गायत्री माता की जय। हाँ। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। बोलिए गायत्री माता की। ये उधर अंदर अंदर ले। बोलिए गायत्री माता की। अब पहले अशोक जी से बुला लो, थोड़ा सा इनके लिए बोल देंगे। अब ना अशोक जी ताजावत आ जाए। आदरणीय अशोक जी, दो शब्द। राजेश जी आप बैठिए, आप बैठिए। अशोक जी, कांतिबाई आ जाए। दो शब्द प्रदान करेंगे आदरणीय। गाँव वालों को करवा लो। हाँ हाँ, गाँव वालों को। कांति भाई आगे आ जाओ। सभी पधारे हुए ग्रामवासियों का, बबराना से पधारे हुए ग्रामवासियों का सम्मान अभिनंदन किया जा रहा है। आप क्रमशः। भाई साहब किसके घर रुके थे? हाँ, कैमरा जी आ जाओ। हाँ हाँ, भाई साहब, हेमंत जी भाई साहब किसके घर रुके थे? केसर सिंह जी आगे आ जाए। आप पीटीआई जी हैं, आपका सम्मान किया जा रहा है और सभी का सम्मान किया जाएगा और आप सबके पहले प्रतिनिधि के रूप में इनका किया जा रहा है। तो आदरणीय केसर सिंह जी को उपवस्त्र ओढ़ाकर, गायत्री मंत्र चादर ओढ़ाकर अभिनंदन कांतिबाई तिलक लगा देंगे। अशोक जी ताजावत आसपास में जहाँ भी हो आप मंच पर पधारे। आदरणीय अशोक जी, बहनें इस तरफ आ जाएं, सभी बहनों को पुष्प वृष्टि के द्वारा इनका अभिनंदन करें। बहनें भी आ जाएं। बाल संस्कार शाला वाली बेटियां भी इधर आगे की तरफ आ जाए। बाल संस्कार शाला और झूला पुस्तकालय। बोले गायत्री माता की। अभी सभी भाइयों से निवेदन है, आप सब खड़े हो जाइए। आप सभी को उपरना उड़ा करके अभिनंदन करेंगे। आदरणीय चंद्रकांत जी भी खड़े हो जाएं, सभी आ जाए और इन सबको उपरना उड़ा करके आदरणीय कैमरा जी अभिनंदन करेंगे। और बाल संस्कार शाला वाली बेटियां भी आ जाए। झोला पुस्तकालय जो चलाएंगी वो भी आ जाए। झोला पुस्तकालय जो चलाएं वो आ जाए। सबको नहीं आना है, बहनों को बैठना है। केवल जो झोला पुस्तकालय और बाल संस्कार शाला जो व्यवस्था संभालनी है वो ही आएंगे बच्चे। हाँ, आप भी आ जाओ बेटा। दीदी आगे आ जाओ, आप बच्चों का सम्मान करिए। चलो गायत्री मंत्र बोलेंगे हम सब एक साथ, संवेद स्वर में और बढ़िया आवाज के साथ से ही बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। फोटो ले लो यहाँ से। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी बहनों पर पुष्प वृष्टि करेंगे। पुष्प जहाँ पड़े हों बहनें ले लीजिए पुष्प। अब जो भी भाइयों का सम्मान हुआ वैसे लाइन से खड़े हो जाइए। एक बार सभी लाइन से खड़े हो जाओ। एक ग्रुप फोटो होगा यहाँ पर, सभी लाइन से खड़े हो जाए। सभी खड़े हो जाइए और पुष्प वृष्टि के लिए पुष्प पड़े होंगे। कोई कार्यकर्ता भाई एक पुष्प दे दीजिए। हाँ। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। बहुत सुंदर। अब एक ग्रुप फोटो हो रहा है, सभी खड़े हो जाए लाइन से और एक ग्रुप फोटो के बाद में अपने स्थान पर विराज जाए। आपको आगे गुरुजी का जहाँ कार्यक्रम चल रहा है वहाँ भी आपको शायद पहुँचना है, इसीलिए आपको फटाफट यहाँ से विदा देते। तो प्रसाद भी कंप्लीट है। आप एक बार बैठ जाइए कि 2 मिनट के लिए हमारे आदरणीय जिला संयोग जी 2 शब्द आदरणीय राजेश जी के सम्मान में और आप सबके सम्मान में प्रस्तुत करेंगे। उसके पश्चात आप प्रसाद लेकर के यहाँ से विसर्जन करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलिए गायत्री माता की। बोलिए। अपने स्थान पर बैठ जाएं सभी। कांति भैया आ जाए। आदरणीय अशोक जी से निवेदन करूं